नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ जिसका नाम है रुबाइयाँ। रुबाइयों के कवि फिराक गोरखपुरी हैं और इसके विषय में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप पहले की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहली रुबाइयों में कवि ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। वात्सल्य, जहाँ पर माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम दिखाया जाता है वो वात्सल्य रस होता है। वत्सलता, प्रेम भाव। तो यहाँ पर एक महिला है, एक माँ है जो अपने बच्चों को गोदी में लिए खड़ी है। तो कवि के नज़रों में कवि ने उस बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया, चांद लिए हाथ में। यानी एक बच्चा इतना सुंदर है जैसे कि चांद, और महिला अपने अपने चांद को अपने गोदी में लिए खड़ी है और वो उसको प्यार से लोका दे रही है। लोका मतलब जब बच्चा गोदी में होता है ना, बच्चे को झुलाते हैं, उछालते हैं, खिलाते हैं, तो वो सारी क्रियाएं लोका कहलाती हैं। तो बच्चे को लोका दे रही है, बच्चे को झुला रही है, और ये क्रीड़ा करने से बच्चा किलकारी मार कर हंस रहा है, बच्चा खुश हो रहा है। और इस तरह से जब बच्चा खुश हो रहा है तो माँ भी अपने आप में ही खुश हो रही है। और जो बच्चे की आवाज़ हवा में किलकारी मार कर चारों तरफ गूंज रही। इस तरह से कवि ने माँ और बच्चे के भावात्मक संबंध का उल्लेख किया है कि जब बच्चा माँ के पास होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, और किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा चांद के टुकड़े से कम नहीं होता। तो यहाँ पर वात्सल्य रस का दूसरी रुबाइयों में कवि स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन करे, स्वाभाविक काम, कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या काम करती है। माँ अपने बच्चे की परवरिश में किन किन क्रियाओं से गुजरती है, इसका वर्णन किया है। बहुत प्यारा सा कवि ने कहा है कि नहला के निर्मल छल में, कि माँ अपने बच्चे को निर्मल जल में, साफ स्वच्छ जल में पहले तो स्नान करवाती है। ठीक है, स्नान करते हुए वो देखती है कि पानी गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है। वो इसीलिए कवि ने निर्मल कहा है, साफ स्वच्छ, ऐसा जल जो बच्चे के शरीर के अनुरूप हो। साफ जल में स्नान करवाती, और फिर जो उसके गेसू यानी जो उसके बाल हैं बच्चों के, उसको प्यार से, ऐसे ज़बरदस्ती वाली कंघी नहीं करती, बहुत प्यार से अपनी उंगली से बालों को बहुत प्यार से सुलझाती है और उनको बालों को काटती है। और जब बच्चा उस अपनी माँ को देखता है तो एक टक नज़र से बहुत प्यार से उसको देखता है। और जब बच्चा उसको प्यार से देता है, और माँ फिर बच्चों को आराम से अपने घुटने के बीच में खड़ा कर लेते। देखिएगा कैसे करके एक घुटने के, अपने दोनों घुटने के बीच में बच्चे को खड़ा कर लेते, ताकि बच्चा इधर गिरे ना उधर गिरे, और आराम से वो खड़े होकर कपड़े पहन ले। तो ये सारी स्वाभाविक क्रियाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो इससे पता चलता है कि कवि कितने अपने सामाजिक जीवन को कितने करीब से देखा है। कवि ने अपनी माँ को कितने करीब से देखा है। तो एक इन वात्सल्य रस के साथ में कवि ने अपनी सुंदर प्रस्तुति की है। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि कविता में कौन से कवि की रचना है ये। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इसके बाद में फिर आगे करती हूँ। और एक दूसरा प्रश्न और आपके लिए, इसमें कौन से रस का प्रयोग किया। बार बार मैंने 2-3 बार बताया कवि ने कौन से रस का प्रयोग किया है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे हम तीसरी रुबाइयों पर। आगे कवि ने पहले कवि ने वर्णन किया है बच्चे की बिल्कुल छोटे रूप का, जिससे माँ अपने बच्चों को गोदी में ले रही है, खिला रही है। दूसरे में स्वाभाविक माँ के जो बच्चों के प्रति काम करती है, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, उसका वर्णन किया है। तीसरे में कवि ने दिवाली की शाम का वर्णन किया है कि दिवाली की शाम है, बच्चे खुश हैं, माँ खुश है। माँ अपने बच्चों के कमरे को साफ करती है और उसमें मिट्टी का दिया जलाती है। जैसे मिट्टी के दिए से के प्रकाश से सारा कमरा प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही माँ अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश लाना चाहती है। उसका प्रयास है कि उसके बच्चे के जीवन में खुशहाली रहे और प्रसन्नता रहे। तो ये कवि ने वर्णन किया कि दिवाली की शाम की विशेषता यह है कि सब में सफाई हो जाती है, घर लिप जाते हैं, घर पुत जाते हैं। तो जो भी गंदगी, चाहे वो मन की हो या घर की हो, वातावरण की, सब दूर हो जाती है। तो कवि ने वर्णन किया दिवाली की शाम पोते और सजे घर हैं, घर साफ सुथरे हैं, और उसमें जो चीनी के खिलौने, आपने देखा होगा कि दिवाली पर मिट्टी के खिलौने तो नहीं, चीनी के खिलौने आते हैं, जिनसे मिठाई के खिलौने होते हैं। बच्चों ने बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं। तो दिवाली के जब वो खिलौने बच्चों के हाथ में आते हैं, अब तो देखो सारी चीज़ें बदल गई, आपसे रिलेट नहीं कर पा रही हैं चीज़ें, क्योंकि आप चीनी के खिलौने की कोई वैल्यू नहीं समझोगे, आपका टेस्ट चेंज हो गया है। लेकिन पहले की अगर हम बात करें, जबकि कवि की ये रचना है, मिट्टी, खील, बताशे, ये अपने आप ही पकवान के रूप में माने जाते थे, मिठाई के रूप में माने जाते थे। तो कवि ने कहा है कि चीनी के खिलौने, जब चीनी से बने हुए खिलौने घर में आते तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो रूपवती मतलब जिसका बहुत ज़्यादा रूप है, जो बहुत सुंदर है,
और माँ के लिए कहा गया है कि रूपवती मुखड़े पे नर्म दीपक है। अपनी बहुत खुशी के साथ एक दीपक को लेकर आती है और अपने बच्चे के कमरे में जलाती है। इससे उसका वात्सल्य भाव जागृत होता है, उसका अपने संतान के प्रति प्रेम दिखाई देता है, जैसे कि वो अपने बच्चे के कमरे को प्रकाशित कर देना चाहती है, सारी खुशियों से भर देना चाहती है। तो जल्दी से बताइए इस त्योहार में इसमें कौन से त्योहार की बात की गई है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सच में अगर आप इससे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो फिर बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।